मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, कोर्ट में देखूंगा। माननीय चीफ जस्टिस में वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो पावर है, वो जज्बा है कि वो क्या कह रहे हैं, मैं डिसाइड करूंगा सेम सेक्स मैरिज को। आई विल डिसाइड, आई हैव पावर, नो नीड टू पार्लियामेंट हाउस। राहुल गांधी को विश्वास हो ना हो, कांग्रेस को विश्वास हो ना हो, लेकिन ये देश केवल राहुल गांधी नहीं है, केवल कांग्रेस नहीं है, ये पूरा देश केवल मोदी नहीं है, ये देश केवल भाजपा नहीं है, ये देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सिस्टम को, न्यायपालिका को पवित्र रहना भी चाहिए, पवित्र दिखना भी चाहिए, निष्पक्ष रहना भी चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजे। जिस तरीके से लगातार डिफेमेशन केस राहुल गांधी को लेकर सूरत में जिस तरीके से हलचल देखने को मिली, उसके बाद मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचा और गुजरात हाईकोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई, मामले को सुरक्षित रख लिया गया। कहा गया कि गर्मी की छुट्टी के बाद जो है मामले की जो फैसला है वो सामने आ पाएगा। लेकिन इस बीच जो है बड़ी खबर निकल कर ये आई कि जिस तरीके से गुजरात में राहुल गांधी के जो जज थे, जो सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने 2 साल की सजा का ऐलान किया, उनको प्रमोशन मिल गया है। और प्रमोशन मिलते ही ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये उस जज का इनाम है? क्या ये जो है ये प्रमोशन इसीलिए दिया गया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली? तो इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी हैं। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से डिफेमेशन केस में ये जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या आपकी राय? नहीं, आप बिल्कुल खबरों के मुताबिक आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, आपकी खबर तो सही होगी। आप तो ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं, तो अपने कानों से सुनते हैं, वहाँ की भी कवरेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब प्रमोशन हुआ, अगर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ, नियमों को ताक पे रखकर प्रमोशन हुआ तो गलत है देश के लिए, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए गलत है, हमारे संवैधानिक ढांचे के लिए गलत है। और हमारा एक जो मोटो है ना, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, इस पराकाष्ठा पर भी खरा नहीं उतरता है। और एक बड़ी बात कह रहा हूँ, हमारा देश लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले हो गए। पहले चीन था, हमने चीन को डिफीट कर दिया, अब हम नंबर 1 पे हैं। चीन ने हमें कोरोना भेजा, सोचा इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, हमने प्रोडक्टिविटी और बढ़ा दी अपनी कोरोना में। हमने टाइम का उपयोग किया, समय का सदुपयोग किया और हमारी क्षमता और आगे बढ़ गई। अब हम दुनिया के सबसे नंबर 1 बन गए। देखो, छोटे से छोटा व्यक्ति जब लड़ता है, कहीं सड़क पे लड़ता है, किसी दुकान वाले से लड़ता है, वो क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, कोर्ट में देखूंगा। इंग्लिश में लड़ते हैं लोग, कई बार ज्यादातर लोग लड़ते वैसे बोलते हैं हिंदी, लेकिन लड़ाई जब लड़ते हैं तो इंग्लिश में बोलने लगते हैं हमारे देश में, तो वो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? ये छोटी बात नहीं है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? न्यायालय पर, अदालत पर सब पक्षों को बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, एक विश्वास है, और उस विश्वास का गला नहीं घुटना चाहिए। अगर जैसा कि आप बता रहे हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ है उन न्यायाधीश का हवाला ये कहा जिन्होंने राहुल गांधी को सजा किया है, कन्विक्ट किया है। कन्विक्ट करना भी हो सकता है उनके नियमों के अनुकूल हो, उन्हें लगा है, इनहेरेंट पावर होती है जुडिशरी की। जज साहब किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को सजा दे सकते हैं, किसी को बरी कर सकते हैं, किसी को जेल भेज सकते हैं, किसी को जेल से रिलीज कर सकते हैं, तो उनकी अपनी पावर है। लेकिन अगर देखो, मनुष्य को साफ रहना भी चाहिए, मनुष्य को साफ दिखना भी चाहिए, सिस्टम को, न्यायपालिका को पवित्र रहना भी चाहिए, पवित्र दिखना भी चाहिए, निष्पक्ष रहना भी चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अगर ऐसी बात आई है, अगर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ है, ये भी जा रहा है कि कोटे के तहत जो है ये प्रमोशन हुआ। अब कोटे के तहत प्रमोशन हुआ, फिर तो किसी को कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी तरह की कोई मामला आपत्ति सुप्रीम नहीं कोर्ट होना तक चाहिए। पहुंच गया। अब मानिए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है, इसका मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ डिसाइड होगा, इसका मतलब मामले में दम है। एडमिट हुआ है तो मामले में और दम है, फाइल हुआ है, आए हैं कुछ लोग,
अपनी ग्राउंड्स लेके आए हैं, अपने तर्क को लेके आए हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, क्योंकि अधिवक्ता ही दुनिया में ऐसा होता है जो लर्नर जिसके आगे लिखा जाता है, विद्वान अधिवक्ता। जज के आगे नहीं लिखा जाता, माननीय लिखा जाता, माननीय न्यायाधिपति, ऑनरेबल जस्टिस, लेकिन विद्वान अधिवक्ता लिखा जाता है, लर्नर कौन से। तो अगर उन्होंने लगाई है, अगर उन्हें लगा है कि ऐसा है, ऐसा हुआ है, कोई तो मैं इसे मैलाफाइड इंटेंशन से किया है, कहीं ना कहीं गलत किया, तो वो नहीं होना चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आम जनता को भरोसा रहे कि हमारी अदालतें, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, राहुल गांधी को विश्वास होना हो, कांग्रेस को विश्वास होना हो, लेकिन ये देश केवल राहुल गांधी नहीं है, केवल कांग्रेस नहीं है, ये पूरा देश केवल मोदी नहीं है, ये देश केवल भाजपा नहीं है, ये देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी इस देश में रहते हैं, सब देश से प्यार करते हैं। आप राहुल गांधी का भरोसा तोड़ दो, आप मोदी जी का भरोसा तोड़ दो, लेकिन देश का भरोसा, देश का विश्वास, न्यायपालिका का विश्वास, अदालत का विश्वास, सुप्रीम कोर्ट का विश्वास, हाई कोर्ट का विश्वास कभी मत टूटने देना, नहीं आम आदमी मर जाएगा। आम आदमी को रोने के लिए घर में आंसू नहीं बचेंगे, उसका भरोसा बना रहे, उसका विश्वास बना रहे, उसके न्याय के प्रति बिल्कुल आंख बंद करके, अरे कानून की देवी ने आंख को पट्टी बांध रखी है, लेकिन माननीय अदालतें सुनती भी हैं, समझती भी हैं और उसके बाद फैसला करती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर लिखा है, यथा धर्मस्ततो जय, यथा धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है, वहां जीत है। माननीय अदालत भी धर्म का एक रूप है, हम इसीलिए उन्हें माय लॉर्ड कहते हैं। भगवान मानते हैं, न्याय का देवता मानते हैं, सिर झुकाते हैं। जो लोग किसी के आगे दुनिया में सर नहीं झुकाते, वो माननीय अदालत में आके सिर झुकाते हैं। उस सिर झुकाने का अपमान मत करना, किसी को ये ना लगे कि सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करके आया है। इस सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति केवल इस बात की वजह से बन के आया है कि उसने राहुल गांधी को सजा की थी या उसको बरी किया था। ये सजा और बरी होना हाथ में है, इसे भगवान का दिया हुआ, ईश्वर अल्लाह गॉड का दिया हुआ वरदान समझ के उसका प्रयोग करना, उस कलम को प्रयोग करना। कभी उसके साथ भरोसा ना टूटे, कभी उसके साथ विश्वासघात ना हो। एक आदमी अदालत पर भरोसा, अपना सब कुछ बेच के वकीलों को पैसे देता है, अपना भूखा रहता है, वकीलों का ड्राई फ्रूट और फल पहुंचाता है, मेहनत करता है कि हमारे एडवोकेट हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए मेहनत करेंगे, और वो मेहनत करे और वहाँ कुछ इस तरह की बात हो जाए तो ये देश के लिए भी गलत है, लोकतंत्र के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है, धर्म के लिए भी गलत है, आम जनता के लिए भी गलत है। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रमोशन हुआ है वो कोटे के तहत ये हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जनता भी कह रही है और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे तक सवाल ये भी आ रहा है कि अभी तो ये प्रमोशन है, इनके लिए तो राज्यसभा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे तो राज्यसभा भी जाते हुए हमने देखा है कई फैसला सुनाने के बाद। हाँ, ये बात आप सत्य कह रहे हैं। आपका इसीलिए चैनल बहुत अधिक देखा जाता है, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, तह तक करते हैं। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश की माननीय अदालत के ऑनरेबल जस्टिस और चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस होना बड़ा है या राज्यसभा सदस्य होना बड़ा है? ये मुझे बताइए। आज सेम सेक्स मैरिज पे सुनवाई हो रही है, राज्यसभा सदस्य कह रहे हैं कि मेरी सुनो, मैं डिस्कस करूंगा, मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, हमारी संसद में बात होगी, हम संसद पर डिस्कस करेंगे। लेकिन माननीय चीफ जस्टिस में वो हिम्मत है, वो हौसला है, वो पावर है, वो जज्बा है कि वो क्या कह रहे हैं, मैं डिसाइड करूंगा सेम सेक्स मैरिज को, आई विल डिसाइड, आई हैव पावर, नो नीड टू पार्लियामेंट हाउस। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ? देश के दूसरे नागरिक राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे शपथ दिलाते हैं? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोनों में बड़ा तारतम्य है। क्या राज्यसभा सदस्य इस पद से बड़ी है? 6 साल के लिए धक्का मुक्की में यहां सब लोग पलक पावड़े और कालीन बिछा देते हैं, और राज्यसभा सदस्य के लिए ऐसे धक्का। आप तो संसद में कवर करते हैं, देखते हैं संसद, इधर धक्का उधर धक्का, मुझे घुसने दे पहले, मुझे घुसने दे पहले, इधर हट उधर हट, उधर हट उधर हट, शादी ब्याह में जाते हैं, हटो उधर हटो। जो मान
जो सम्मान इस देश में न्यायपालिका को मिलता है, जस्टिस को मिलता है, हमारे जुडिशरी, कभी किसी राज्यसभा के सामने सदस्य के सामने माय लॉर्ड कहते किसी को सुना है? लोकतंत्र में जनता बड़ी है, लेकिन कभी कोई राज्यसभा सांसद को, लोकसभा सांसद को, प्रधानमंत्री को माय लॉर्ड कहता है? नो। अपना चुना हुआ प्रतिनिधि कहते हैं, अपना नौकर कहते हैं कि हमने लोकतंत्र में भेजा है, हम तुम्हें सैलरी देते हैं, हम तुम्हें सुविधाएं देते हैं, हमने तुम्हें कोठी दी है, हमने तुम्हें गाड़ियां दी हैं, हमने तुम्हें पिए दिया है, हम तुम्हारे चाय पानी का बिल भी हम लोग भरते हैं। इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों से पैसा लिया जाता है, वो भरते हैं। वो माय लॉर्ड नहीं हो सकते हैं। जो सम्मान यहाँ है, जाने की इच्छा है, लोगों का मन है, क्या करते हैं, मैनी मैन मैनी माइंड्स, लेकिन फिर भी इस सब पर ध्यान रखना चाहिए। न्याय का भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए, न्याय का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। लोग बड़े गर्व से वकालत के पेशे में आते हैं, बहुत विश्वास के साथ आते हैं, हम लोगों के लिए न्याय दिलाएंगे। अगर जुडिशरी न्याय नहीं करेगी, आजकल तो मैं एक और बड़ा मुद्दा लड़ रहा हूं, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, जो न्यायाधीश बनते हैं उनको अपनी परीक्षा में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, उनके अपनी परीक्षा में बहुत वो हो रहा है, उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके लिए भी आंदोलन हो रहा है, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए मामले चल रहे हैं। तो कम से कम सरकार को, माननीय न्यायाधीशों को ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि देश का न्याय का भरोसा न टूटे। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हरीश हसमुख भाई 127 नंबर लेकर इस लिस्ट में शामिल है, प्रमोशन लिस्ट में है, क्या वो फंस गए सीजीआई के साथ? क्या लग रहा है आपको? अब भाई, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, न्यायाधीशों की बात बड़ों की बड़ी बात। कुछ लोग राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, कुछ लोग रिटायर होकर अपने आराम से घर में बैठते हैं। किसी की क्षमता कैसी है, किसी का मन कैसा है, किसी का हौसला कैसा है, सब उंगलियां बराबर तो है नहीं, सब उंगलियां बराबर सब हैं, हाथ एक है, उंगलियां बराबर हैं, सबका अपना अपना तरीका है, सोचने का नजरिया है। कोई कहता है हम गए थे वहां उनके चैनल पे, आधा गिलास भर के पानी पिलाया, आधा गिलास भर के पानी पिलाया। कोई कहता क्या गए, आधा गिलास खाली पानी दे दिया। तरीका है, अंदाजे बयां है, अपना अपना तरीका है, अलग है। क्या लग रहा है कि इस पूरे डिफेमेशन केस में जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट में जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, सीजीआई तक आखिरकार लास्ट में कहीं आप यहाँ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती मिलेगी, या वहीं से जो है दूध का दूध पानी? देखते हैं, हमें वहां पर भी भरोसा है, गुजरात हाई कोर्ट पर भी भरोसा है, यहाँ पर भी भरोसा है, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। ओके, थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये थे वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह, जो कि आपको बताया कि किस तरीके से प्रमोशन केस को लेकर जो है चर्चाएं गर्म है। ऐसे में किस तरीके की जो है स्थिति एपी सिंह देख रहे हैं, आपने देखा। गौरव राजेंद्र।